So continuing our session on vaccination, let us have the another question. सर पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे याद रखनी चाहिए जब मैं अपने बच्चे के वैक्सीनेशन करवाने जाता हूँ उससे पहले और उससे बाद में भी? जनरली जब भी आप डॉक्टर के पास वैक्सीन कराने जाएं तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सा वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और अपना कार्ड देख के जाएं, कार्ड को लेके जाएं। वहाँ कंफ्यूज ना हो कि जी आपने 1 महीने पहले ये टीका लगाया था और मैं अगस्त में आई थी तब ये टीका लगा था। डॉक्टर को बिल्कुल कोई चीज़ याद नहीं होगी। तो इट इज़ बेटर कि आप अपना कार्ड संभाल के रखें, उसको लेके जाएं। यूँ तो अगर आपके बच्चे को कोई वैक्सीन दोबारा भी लग जाए तो कोई नुकसान नहीं है, वो उसके पहले वाले टीके की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, बट अननेसेसरी है आपकी जो आपको अननेसेसरी फाइनेंशियल लॉस होगा। बट आप डॉक्टर से उम्मीद करें कि उनको याद होगा उन्होंने कौन सा वैक्सीन लगाया था, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कार्ड को लेके जाएं और ये देखें कि बच्चे को तेज बुखार तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। जब प्रॉब्लम के समय बच्चे को लेके जाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे टीका लग जाएगा नहीं लग जाएगा, तो इट इज़ नॉट गुड। सर अकॉर्डिंग टू वैक्सीनेशन चार्ट अगर बच्चे का कोई वैक्सीन मिस हो गया है तो उस केस में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? वो टीका उनको दिया जा सकता है, बच्चे को वो दोबारा दे देंगे हम। आपका मिस हो गया तो डॉक्टर आपका कार्ड देख के वो टीका लगा देंगे। अब जो बीत गया सो बीत गया, बट आगे तो लगा के उसे कवर करा जा सकता है। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे को किसी चीज़ का वैक्सीनेशन दिया गया और उसके बाद भी वो उसी डिजीज़ से उसको हो गई है वो डिजीज़? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए कुछ जो वैक्सीन है वो तो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और कुछ वैक्सीन थोड़ा वीकली इफ़ेक्टिव है, मतलब उनका इफ़ेक्ट इतना 90% प्लस नहीं है। जैसे मीजल्स का वैक्सीन तो बहुत इफ़ेक्टिव है, बट अगर आप कंपेयर करें टाइफाइड का वैक्सीन तो टाइफाइड का वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। अभी ही मेरठ के अंदर ही एक डॉक्टर के बच्चों को टाइफाइड हुआ, जबकि उनको टाइफाइड की वैक्सीन एडिक्वेटली दी जा चुकी थी और उन्हें रिलैप्स भी हुआ टाइफाइड का। तो टाइफाइड ऐसा नहीं है कि आप लगा के कुछ भी खाते रहो कुछ भी करते रहो कि आपको फिर टाइफाइड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो वैक्सीन्स का इफ़ेक्ट, अब जैसे चिकन पॉक्स थी, चिकन पॉक्स का देखा गया कि चिकन पॉक्स लगाने के बाद भी चिकन पॉक्स हो जाती है। जब शुरू में आई थी तो एक ही डोज रिकमेंडेड थी, फिर उसको मिनिमाइज़ करने के लिए सेकंड डोज रिकमेंड कर दी गई। सर जैसे आपने चिकन पॉक्स की बात करी तो क्या ऐसा है फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स पहले हो चुका है तो क्या उसकी वैक्सीन दोबारा हमें लगवानी चाहिए? ऐसी जो भी डिजीज़ हैं क्या उनकी वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए उसके बाद? अपूर्व भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। कुछ तो बीमारियां हैं जो लंबे समय तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए ऐसी ही बीमारी है। बट अगर आप इसे कंपैरिजन करो फ्लू से, टाइफाइड से, डिप्थीरिया से, टेटनस से, पर्टूसिस मतलब काली खांसी से, तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करती, बस ओनली शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो उनका वैक्सीन देना ज़रूरी है। बट मीजल्स है जैसे वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो उसमें वैक्सीन एक बार खसरा होगी तो फिर दोबारा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सर पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि वैक्सीनेशन के कोई सीरियस इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हम कहें कि है कि मीजल्स की वैक्सीन से ऑटिज्म हो जाता है या फिर ऐसे बहुत कुछ प्लीज़ बताइए सर। देखिए वैक्सीन जो है ना वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो जो जिसका मन करे वो बना ले और लगाना शुरू कर दे। इसके पीछे बहुत बड़ा लेजिस्लेशन है, बहुत बड़ी प्लानिंग है और बहुत ट्रायल्स होते हैं, एनिमल्स पे ट्रायल होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, तब जाके वो वैक्सीन अप्रूव होती हैं। ये तमाम तरह की, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं तो वो मिथ स्प्रेड करते हैं और इस तरह से कोरिलेट करना कि जैसे जैसे ऐसे लोग हैं। अब जैसे एक बार मैं मोदी नगर से एक बच्चे की मदर आई और मुझे वहाँ क्लिनिक से जाके बार बार फ़ोन करने लगी कि जो है जब से आपके पास से आया ऐसे उल्टी हो रही हैं। अब मैंने कहा आपने कोई दवाई दी है, कुछ करा, अब उल्टी हो रही है तो आप उल्टी की दवाई दे दो, बट शी वॉज नॉट लिसनिंग। अब मैंने उसे क्या कर दिया ऐसा जो उसे उल्टी हुई जा रही है। तो कुछ लोगों की आदत होती है बड़ा पुअर कोरिलेशन, बिना लॉजिस्टिक कोरिलेशन करने की। तो ऐसे ही लोगों ने कुछ ने बना लिया कि इसे मीजल्स का टीका लगा था इससे ऑटिज्म हो गया। अब मैं 30 साल से मीजल्स का टीका लगाता हूँ, मुझे तो एक भी बच्चा याद नहीं जिसको ऑटिज्म मीजल्स के साथ मैं कोरिलेट कर पाया हूँ। सर जब हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन बच्चों को लग चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद जो कम्युनिटी वैक्सीनेशन होता है या मास वैक्सीनेशन होता है, क्या पेरेंट्स को वो ऑप्ट करना चाहिए? अब अपूर्वा, बिल्कुल ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए वैक्सीनेशन होता है और एक ही स्ट्रेन पूरी पॉपुलेशन को लगाया जाता है।
आप उसे एडिशनल डोज मान के उसे ज़रूर लगवाएँ, और जो भी गवर्नमेंट के प्लान्स हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, उसको फॉलो करें। उसके पीछे एक बहुत बड़ा थिंक टैंक होता है, तब जाके प्लान बनते हैं, और इसमें बहुत कॉस्ट भी लगती है। तो आप ऐसे उसमें खुद जजमेंट ना करें, और जो जैसे बताया जा रहा है वैसे करें। ओके सर, द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि हमने देखा है इम्यूनाइज़ेशन का जो शेड्यूल होता है, वो हर कंट्री का डिफरेंट होता है, व्हाई सो सर? देखो, हर कंट्री की जलवायु, एपिडेमियोलॉजी और ये सब डिफरेंट है। अब जैसे और जगह ट्यूबरकुलोसिस नहीं है तो वहाँ बीसीजी का टीका नहीं लगता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहाँ बीसीजी का टीका नहीं लगाते इन जनरल। हमारे यहाँ क्योंकि एंडेमिक है, ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन, तो हमारे यहाँ पैदा होते ही बीसीजी का टीका लगा देते हैं। अब इंग्लैंड जो भी बच्चे रहते हैं उनके सेकंड, फोर्थ एंड 6 मंथ एंड 1.5 ईयर पे मिनेक्ट्रा नाम की वैक्सीन लगाते हैं, मेनिंगोकोकल वैक्सीन लगाते हैं। हमारे कंट्रीज में वो रेगुलर सब बच्चों को नहीं लगाई जाती। 9 महीने पे एक डोज अब आईपी ने रिकमेंड करी है, और दूसरी डोज करीब 2 साल की उम्र पे लग जाती है। तो ऐसा हर कंट्री की जो डिसीज स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज है वैक्सीनेशंस में, बट बहुत मेजर साइज चेंज नहीं है। दिस वाज आवर लास्ट सेशन ऑन वैक्सीनेशन। इसके बाद भी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू एंड कीप शेयरिंग।